हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। सो भैंसो आपी जो है उसने बड़ी ही स्मार्टली ये बता दिया कि पिज्ज़ा जो है उसको यहाँ पे अलमारी मिली हुई है। और मैंने क्या बोला था, सूट फेंक तमाशा देख। सूट की रिश्वत जैसे ही दी जाएगी शर्मीली आंटी जो है भागी भागी दौड़ी आएगी, भागी भागी दौड़ी आएगी, दौड़ी दौड़ी भागी आएगी, भाग के आएगी, दौड़ के आएगी। अगर अभी भी गलत बोला हिंदी मैंने तो भाई अपने हिसाब से लगा लो जो उसका हिंदी बनता है वो। हाँ पकेट ली माथा कुट कर भी। फ्रेंड्स, आप सब लोग बोलते रहते हो कि हम पिज्जा को जो है कपड़े नहीं दिलाते हैं, तो देखो फ्रेंड्स कितने सारे कपड़े हैं लेकिन पहनने उसको 2-3 ही है। इतने सारे कपड़े हैं, पहनने उसको 2-3 इसलिए है क्योंकि उसका ना हर दूसरे दिन मतलब होता है ना, दिन रात जो है वजन बढ़ता जा रहा है। अब जो उसके कपड़े हैं उसको फिट आएंगे नहीं तो पहनेगी कैसे। जो ओवर साइज टी शर्ट है ना वो भी कुछ दिनों बाद वो पहने हुए नहीं दिखेगी क्योंकि वो भी नहीं आएंगे, है ना। दिन रात जिसका वजन बढ़ रहा है भाई, तो उसे वो पुराने कपड़े कैसे आएंगे। हाँ तुम वो देखो, और वो बहुत पुराने रहे कपड़े, तो इस वजह से वो कपड़े नहीं पहन सकती है। तुम्हें वापस से उसको नए दिलवानी पड़ेंगे, जैसे टी शर्ट दिलाए वैसे। अच्छा, एक एज में ना पिज़्ज़ा सच में ऑर्गेनाइज थी। पिज़्ज़ा सच में अपना ध्यान रखती थी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखती थी, वॉक भी कर, और थोड़ी बहुत हम्बल भी थी, ठीक है, एक वक्त पर। अब तो पिज़्ज़ा कार्बन कॉपी हो गई है भैंसू की। अब वजन के मामले में तो भैंसू से भी 2 कदम आगे बढ़ गई है। मुझे भैंसू को मैं पतला नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर भैंसू जो है 4XL 5XL है तो पिज़्ज़ा 6XL हो गई है। भैंसू की तरह ही उसको जो है भैंसू की परछाई बनना रहता है एकदम। अरे चलो आप इतना करते हो तो इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। भैंसू की तरह एकदम जलनखोर इनसिक्योर हो गई है। आप देखना लहर और धारा जब आएंगे ना, ये कितना इनसिक्योर और एकदम स्मार्ट और बम्बई गर्ल बनने की कोशिश करेंगे उन सबके सामने कि अरे ऐसा मुंबई में तो ऐसा ही बनता है, मुंबई में यही है, अरे ये नहीं है, ये मत लो, मुझे चाहिए था। तो ऐसे वो छीनने वाली है, जैसे भैंसू करती रहती ना, अरे मुझे तो ये चाहिए था, हमें तो बहुत पसंद था, तो सेम डिट्टो भैंसू 2.0। अच्छा, एक कुर्ते को देखकर बोलती है वो जो है वो मतलब आइंस्टाइन लेवल की स्मार्ट पिज्जा, ये कुर्ता देखो मैंने कितना संभाल के रखा है, संभाल के रखने से क्या होगा, वो कुर्ते तुम्हें आएगा नहीं है। अब कुर्ते कपड़े संभाल के रखने के लिए नहीं होते, पहनने के लिए होते हैं, तो पहनना चाहिए। संभाल के रखें क्या करेगा। और देखो तुम, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होता है ना, नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और उसके बाद जो लकड़ियाँ कूड़ा रह जाता है ना, ऐसे फंसा रहता है, धरा रह जाता है, तो उस टाइप का लग रहा है पूरा। तो डंप किए जाते हैं कपड़े एकदम, तो वैसे जैसे फंसे हुए कपड़े ना वैसे अलमारी में लग रहे हैं पूरे कपड़े। अच्छा, ये लोग अगर 1 महीने के लिए ताज होटल में रहने जाएंगे ना, तो उसकी हालत इतनी ख़राब कर देंगे कि पूरे 10 साल तक कोई वहाँ नहीं रह पाएगा। कुछ भी मतलब तुम कितना भी भैंसो आप इंटीरियर करा लो, हाल तो तुम्हारा ऐसा ही है। क्योंकि भाई इंटीरियर कराने से क्लास थोड़ी आ जाएगा, तुम लोगों की हरकतें थोड़ी सुधर जाएंगी। हर एक चीज़ में जो गंदगी फैलाते तुम तो वैसे के वैसे रहोगे ना। तुम्हारा पूरा आदतों का इंटीरियर कराने की ज़रूरत, या तो तुम्हें पूरा रीस्टार्ट की ज़रूरत है। जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना उसको इरेज करने की ज़रूरत है, एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है। सब कुछ इरेज करके तब जाके कुछ हो सकता है, वरना इस जीवन काल में तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। पैसे आने से भाई ऐसा क्लास थोड़ी आ जाता है। जहाँ से इंसान आता है ज़िंदगी के 27-28 साल जैसे जी कर आता है, वो आदतें नहीं छूटती है। और जैसे लोग आपस में रहते हैं, फिर जो बच्चे वहाँ के होते हैं उनको भी ऐसी ही आदतें पड़ती है। तो पिज़्ज़ा, नान, ये सब मतलब कपड़े पहनने से, एयर जॉर्डन पहनने से वो क्लास नहीं आ जाएगा, है ना। तो वो मसला है इनके साथ। अब ये कितने भी इंटीरियर कराए, कितना भी एकदम महंगे से महंगा सामान ले आए कॉपी करके, जियो वर्ल्ड प्लाजा जाके जो है ब्रांडेड बैग ले आए, शूज़ ले आए, लेकिन वो पहन के भी तुम दिखोगे, पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखा होता है गवार। फ्रेंड्स, ये देखिए हम मॉइस्चराइज लगा रहे थे, मॉइस्चराइजर, और गुड्डू ने कैमरा जो है वो पकड़ा था। गुड्डू कितने सपाटिंग हस्बैंड है फ्रेंड्स। लेकिन थार, अरे थार वार नहीं बाबू, देखो थार देखो, पता ही है कितना खर्चा हो रहा है रेस्टोरेंट में, इसमें उसमें, तो ऐसा मत बोलो, थार नहीं ले सकते, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गुड्डू। अरे लेकिन मुझे थार चाहिए, लेकिन हमने फ्रेंड्स को बोला है कि गुड्डू जो है वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, गुड्डू समझदार है, अगर आप थार ले लोगे तो हमारी बात का कोई मोल नहीं रह जाएगा, तो इस वजह से थार नहीं दिला सकते। फ्रेंड्स लोग जो है फिर कमेंट सेक्शन में आपको जो है लालची बोलेंगे, वैसे भी घर बोलते रहे, नल्ला बेरोजगार, गुटखा किंग, ये सब बोलते रहता है। प्राण बोलता तुम बोल रहे, तुम अपने मन के भड़ास निकाल रहे हो, हमारा भी घर है क्या। वो तो है, लेकिन हमारे नाम पे है ना, हमारा पैसा लगा हुआ है ना। आप जैसे एक लड़की होती है, एक औरत होती है जिसका कोई घर नहीं होता, माँ बाप का घर और ससुराल वाला पति का घर, तो वैसे ही घर जमाई जो होता है उसका कोई घर नहीं होता है, ना माँ बाप का, ना जो है पत्नी का घर उसका घर होता है, ना इधर का ना उधर का। तो ये मैंने ही बोलती है, फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, बाकी जो हमारा है वो तो आपका ही है। हमें तो आपको पिंक कार्ड भी बोला, लेकिन वसूल भी करती हो पिंक कार्ड का। लेकिन तुम्हें फ्रेंड को बोलना पड़ेगा, अभी मैं तारीफ करनी पड़ेगी कि गुड को बहुत सपोर्टिंग है, गुड को जैसा पति जो है सबको मिले। लेकिन फ्रेंड्स
लेकिन फ्रेंड्स मानते नहीं, उसका क्या, वो तो बोलते हैं कि अरे हमें श्राप मत दो, ऐसी जो है ये दुआ नहीं है, एक तरीके का श्राप है हम लोगों पर, हमें नहीं चाहिए ऐसा गुटकू जैसा नल्ला निठल्ला आवारा बेरोजगार पति जो कि अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, घर जमाए बनता है, जिसके अंदर कुछ नहीं, फ्रेंड फ्रेंड करता हो, जिसको बेसिक ग्रामर भी नहीं आता हो, ऐसा पति हमें नहीं चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलता, हम कमेंट लाइक करते हैं, 2-4 कमेंट होते हैं कमेंट सेक्शन में जहाँ पे हमें तारीफ होती है। हाँ तो वो 2-4 लोग जो है मुझे पता है कौन है, तुम ही अपनी जो है फेक आईडी से खुद की तारीफ कर करके उसी कमेंट को लाइक कर देते, हमें नहीं पता क्या वो कौन कमेंट करने वाला होता है। बाकी तो जो है इतनी बड़ी बड़ी भर भर के भिगो के तुम्हें मारते गुटका। चलो जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, एक आदमी को बहुत काम होते हैं, मुझे जाना है मुझे। भाग गया नल्ला, आया पड़ा थार लेने वाला। अरे तुझे तो खिलौने वाले भी थार न दे, इतनी भी औकात नहीं है। कुछ बोल रहे हो क्या? मैं पीछे हम बोल रहे कि अल्लाह सबको शनि जैसा शौहर दे, सनी बहुत अच्छे है, सनी बहुत सपोर्टिव है, हमसे बहुत प्यार करता है, हमें इज्जत दिला। पेट ऐसे तारीफ करना। कृष्णा ये पार्ट ट्रिम कर देना ज़रा। ओके टाटू गुटगु टाटू। जा रहे बहुत काम है। यही वहम में पड़ता रहे, तू ड्राइवरी करता रहे और हमसे बातें करके कुछ करता रहे, काम है आया बड़ा। अच्छा ये भैंसू आपी कहती है कि फ्रेंड्स एक चीज़ जो है वो हमें नहीं समझ आई, ना ही जो है हम किसी डॉक्टर को पूछा तो उनको समझ आई, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया फ्रेंड। तो हुआ ऐसा कि हैदर जो है ना वो फ्रेंड सो ही नहीं रहा था, मतलब शाम के 7 बजे से वो जाग रहा था कि सुबह के 10 बजे वो सोया। तो फ्रेंड्स पता नहीं क्यों आईने में देख रहा था, फिर ऐसे ही मुंह बना रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन सो नहीं रहा था। फिर हम अम्मी के यहाँ पे भी लेकर गए, हमने भी बहुत ट्राई किया उसको सुलाने का, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था। पहली बात तो ये प्रेगनेंसी के दौरान एक जो होने वाली माँ होती है उसका शेड्यूल मैटर करता है। वो तेरा यही था कि बस मुझे कंटेंट निकालना है, कंटेंट बनाना है, आज ब्लॉग नहीं बन पा रहा, फाइल करप्ट हो गई तो रोने लगना, ये सब तो करती रहती थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी तुम्हारा ऐसा ही शेड्यूल था, मतलब बच्चा पेट में से ही बेचारा एडजस्ट करता आ रहा है। प्रॉपर नींद नहीं लेना, दिन भर भैंसे की तरह फिर पूरा दिन सोते रहना और बस खाली खाना है, खाना सोना है, खाना ऐसा यही करना है, ठीक है। दूसरा ये कि जब से वो पैदा हुआ तब से भी उस बेचारे बच्चे पे इतनी दया आती है मुझे। चलो मक्खी मैडम है वो पगलेट है, लेकिन उसकी माँ ने और उसने खुद ने बच्चा जब सो रहा होता है ना तब किसी की मजाल नहीं होती कि उसकी नींद को डिस्टर्ब कर पाए। बच्चे को अगर 12 बजे रूह बेबी को सोना है तो सोना ही है, जब वो जाग रहा है तो उसको वो दोनों जो है भाई उसके साथ खेलते थे ताकि वो थक जाए और सो जाए। हाँ, या तो पेड़ो आंटी उसके साथ रहती थी और उसको अच्छे से प्रॉपरली उसका ध्यान रखती थी, उसकी केयर करती थी। इस बच्चे को तो बेचारे को सुकून ही नहीं लेने देते ये लोग। सो रहा होता है तो जबरदस्ती उसको जगा देते हैं, नींद में सुटाकर चले जाएंगे कि चलो चलो यहाँ ये है वो है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और वैसे नॉर्मली भी वो सो रहा होता है तब वो चिल्लाने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना है, कुछ ना कुछ ये जो है हल्ला शोर करते रहते हैं, उस बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती रहती है। हम नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, हम हैदर को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, हैदर को खाली वीकेंड में एक ही बार घुमाने लेकर जाएंगे। लेकिन अब हर ब्लॉग में हैदर को कहीं ना कहीं बाहर लेके किसी ना किसी तरीके से उसको परेशान करना है। या तो बाहर का शोर शराबा होना चाहिए, या तो जब वो शांति से जो है घर पे सो रहा है तो यहाँ पे हम शोर शराबा करेंगे। मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमने दुआ की थी, तो जिसके लिए दुआ की होती, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है उसको परेशान करते, तुझे शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? मतलब तेरे जैसी औरत तो मैंने कहीं देखी नहीं। मतलब चलो तो अपनी बहन की सगी नहीं, अपनी माँ की सगी नहीं, अपने भाई भाभी की सगी नहीं, लेकिन पेट थी दुनिया हेठ, जिसको तुमने 9 महीने पेट में रखा तुम तो उसकी भी सगी नहीं हो। हमेशा उसको ब्लेम करती रहती छोटे बच्चे को, हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर ये नहीं कर रहा था, हैदर वो नहीं कर रहा था, हैदर के बाद ये हो गया। यार ये कैसी मतलब वो ढाकन टाइप औरत हो तुम, अपने बच्चे की भी सगी नहीं हो। मतलब एक माँ होती है अपने बच्चे के हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स कर देती है कि भाई बच्चा अभी जो है अब सो रहा है तो मैं भी उस टाइम पे सोऊंगी, बच्चा उठ रहा है तो मैं उसी टाइम पे उठूंगी। वो छोटे से बच्चे का शेड्यूल इसने अपने हिसाब से फिक्स कर दिया है, क्योंकि इसको रात भर नींद नहीं आती है, ये लोग चिल्लाते रहता है, ये कुछ ना कुछ किचन में बनाएंगे तो बच्चा कैसे सुकून से सोएगा। और जब उसके सोने का टाइम होता है तभी भी ये लोग जो है जाग रहे होते हैं, शोर शराबा कर देंगे, या तो मदर डोले तो पिटी खिला, तो कोई मतलब तो बच्चा बेचारा सुकून से कैसे सोएगा? वो भी सोच रहा होगा कि किस जाहिलों की वहाँ पे मैं पैदा हो गई हूँ। उसका भी खराब कर दिया सब कुछ अभी से बेचारे का। इतने छोटे बच्चे के डार्क सर्कल्स आ गए, सोचो, सिर्फ भैंसू और ये गुटके की वजह से। प्राण बहुत अच्छे है, तो बहुत अच्छी माँ तुम, ये हो तुम्हें, तुमने पिज्जा का करे। अरे वो खुद के बच्चे की जिंदगी नहीं संवार सकती, वो पिज्जा की जिंदगी क्या संवारेगी? जो भी है पिज्जा तुम्हारी वजह से। जितनी नालायक पिज्जा है, जितनी उसके अंदर कम अकल है, जितना उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, सारा का सारा श्रेय जो है वो भैंसू आपी को ही जाता।
फ्रेंड्स। और उसके बाद इसका ज्ञान तुम सुनो, जिनके बेबी होंगे उनको पता होगा, या तो जिनके बेबी होने वाला उनको पता होगा। अरे भाई नहीं भी बोलती तो भी समझ आ जाता था। ये इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करती रहती है ना, इसकी कोई सीमा नहीं रहती है। ये नहीं, क्या ज़रूरत है इसकी इतना लंबी बात को खींचने का। सीधा बता, नहीं तेरे को जो बताना है वो, गधी कहीं की। फ्रेंड्स हमने ही बोला था हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं, लेकिन फ्रेंड्स हम तो जिम थोड़े ना फैशन शो के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे लिए तो चलता है फ्रेंड्स, हमारे फैशन के लिए तो है। हमें जो है मैचिंग हिसाब चाहिए रहता है फ्रेंड्स, हमें पैंट बढ़िया सा चाहिए रहता है, और फिर जो है फ्रेंड्स हमें शूज़ बढ़िया से चाहिए रहते हैं, लिपस्टिक लगा के मेकअप करके फुल मेकअप करके हम जिम में जाते हैं फ्रेंड्स, ताकि जो है सारे मर्दों की नज़र हम पे ही पड़े फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा हेवी मेकअप करके जिम में कौन जाता है भैंसू आप ही, है? वो जब वो एक्सरसाइज करती हो तब चाहती हो ना कि तुम्हारे थिक उस पे सबकी जो है नज़र जाए। समझ आ रहा है सब। और मतलब परफ्यूम ऐसा लगा रही थी जैसे सिड्यूस कर रही हो किसी को, ऐसा ऐसा फील ले लेकर। देखो मुझे सऊदी वाले ही जो है परफ्यूम पसंद आ रही थी। इतने बड़े बड़े पपीते जो है वो दिख जाए चलेगा, लेकिन हाथ मोटे मोटे गेंडे जैसे वो नहीं दिखने चाहिए। उसके लिए वो जो है भाई फुल स्लीव वाला टी शर्ट पहनेगी, या तो वो करेगा। अरे हाथ में कोई क्या देख लेगा। आप पीछे इतने बड़े बड़े बम दिखते हैं जब एक्सरसाइज करती है, एकदम वो उस पोजीशन में सब देखते हैं, ऐसे लेट रही है जैसे हस्बैंड वाइफ वो बेडरूम में सोते हैं। इतना मतलब हिजाबी है। बाकी देखो मैं किसी को शेम नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ज्ञानी बनती है। इसने बाकी लड़कियों को नीचे दिखाया था। बाकी ठीक है भाई, अगर कोई और लड़की एक्सरसाइज कर रही है भाई, स्पोर्ट्स ब्रा में भी करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने ज्ञान नहीं दिया है, उसकी पर्सनल चॉइस है। तो उसकी पर्सनल चॉइस को हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया। इसने लड़कियों को नीचा दिखाया है। कुछ लड़कियां होती है जो हिजाब पहनती है तो ऐसे कपड़े पहन लेती है, जब जो है बुरे कपड़े पहनती है हिजाब निकाल देती है। तो ऐसा मत करो, हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है। दो दो दुपट्टे डालकर, और अब तुम्हारे बड़े बड़े ढिंडे दिख रहे हैं तब एक्सरसाइज कर रही हो, तब हिजाब बीच में नहीं आ रहा है, तब वो नामहरम नहीं है सारे। हाँ, ऐसी वाकी हो कर एक्सरसाइज करती रहती, मतलब झुक कर करती हो, तब कोई लड़के देख रहे तो तब नहीं वो नामहरम महरम आता है। हमारी हिपोक्रेट भैंसू आप ही। और कितना फील ले लेकर सब चीज़ें करती है, ऐसे हाथ ऐसा रख रख के गले पे जब मेकअप लगाती, किसे दिखा रही है? तो बोलती है ना सन्नी को कि अब शादी हो गई है, अब किसे दिखाना है, तो तू किसे दिखाती रहती है? तू किसे से वो करती रहती इम्प्रेस? हाँ, कुछ दाल में काला है क्या भैंसू आप ही? फ्रेंड हमने बोला था कि हमारा हॉल का काम हो गया, तो फ्रेंड देखो याद दिखाते हैं ये मसाला से कितना अच्छा हो गया। हमें नहीं देखना लेकिन तुम्हारा रिनोवेशन का काम, तुम्हारा हर कुछ महीने का है। कितना देखे हम सेम चीज़ें, टूटा हुआ घर और फैला हुआ पसारा, भाई हमें नहीं देखना है। हमें वो होता है उल्टी आती है ये सब देख कर, ये गंदगी देख कर। बहुत सारा काम बढ़ गया फ्रेंड रेस्टोरेंट में भी, और यहाँ पे फ्रेंड बहुत बिजी चल रहा है बहुत फ्रेंड। तो अब हमारे अगर अम्मा पापा देख रहे हैं तो हम मोदहा नहीं आ सकते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बिजी है हम, तो नहीं आएंगे मोदहा कुछ महीनों के लिए भाई। अच्छा ये गधी जो है जो कि खाना बनाती नहीं है, कहती पूरा दिन किचन बिजी रहता है। अरे कौन खाना बनाते हैं वहाँ पे? हम बनाते हैं खाना, पूरा दिन बनाते रहते हैं। ऐसे ही थोड़ी इतनी मोटी भैंसी जैसी हम, एक मेरी बेटी और एक हैं, पूरा दिन खाना बनाते रहते हैं हमसे। तो भाई तू खाना बनाती नहीं है और पूरा दिन कैसे वो किचन बिजी रहता है भैंसू आप ही? तो वहाँ पे भी किचन रखना है इसको, जैसे वहाँ किया है ना अपने ससुराल में। पहली बात तो एक घर में 2 किचन नहीं होने चाहिए अगर सब साथ में रहते हैं तो। हाँ, वो तोड़ना जोड़ने वाली बात होगी। इसने तो कर दिया, उसको कोई भाई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि पैसों से इसने सबका मुंह जो है दबा के रखा है। एक घर में 2 किचन नहीं होने चाहिए। 2 किचन मतलब अलगाव की और बंटवारे की निशानी होते हैं। तो हमने बंटवारा ही कर दिया है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम सेलिब्रिटी है, हम नीचे जाते हैं तो हमें अम्मा कुकिंग नहीं करने देती है। हमें ये दिखाना चाहते हैं, सबको साबित करना चाहते हैं कि हम भी भाभी की तरह परफेक्ट है, लेकिन वहाँ पे कोई हमें जो है चैन से कुकिंग नहीं करने देता। अम्मा आती जाती रहती है, अम्मा रोकते टोकते रहते, रोक टोक हमें पसंद नहीं है, तो इस वजह से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने दूसरा किचन बना दिया। उसमें क्या है, और हम अलग ही है, हम डिफरेंट है। जैसे भाभी हम सबसे अलग है, वैसे हम भी उन लोगों से अलग है, डिफरेंट है, मोता की सेलिब्रिटी है हम। अच्छा ये भैंसू इतनी स्मार्ट है, जब वो घर लिया तब बोले कि हम इसका जो है रिनोवेशन कराएंगे और यहाँ पे अम्मा पापा रहेंगे, ऐसा बोल के उसने फ्लैट लिया था। हमने अपने माँ बाप के लिए सोचा है फ्रेंड, हमारे माँ बाप जो है हम चाहते हैं यहाँ पे आए रहे, तो हमने उनका सोच के जो है लिया है, ताकि जो है वो आते हैं तो फिर बेचारे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते। पापा ऐसा नहीं हो, पापा वैसा नहीं। तो ऐसा तब तो डायलॉग बाजी करी थी बहुत बड़ी बड़ी कि माँ बाप का सोचा है हमने, ये डिसीजन लिया है, लोन ली है, ये ली है। जिसने लोन ली होती है वो एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता 2-2 जगह का रिनोवेशन, वो जो है ना एडजस्ट कर लेता है। तो इतने बड़े झूठे मक्कार है, बात बात पे झूठ बोलते रहते हैं। कितना बड़ा वो देखो, अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी, डिंगे मारी थी गुटका किंग ने कि हमारे मम्मी पापा के हम चाहते हैं कि यहाँ पे रहे, तो इनका घर रहेगा अम्मी पापा का। जब वो आएंगे तो अम्मी पापा आप जो है आ जाएंगे, है ना मम्मी पापा। लेकिन भैंसू को पता था कि वो अपने सास ससुर के लिए नहीं है बिल्कुल भी। भैंसू भाभी को कॉपी करना चाहती थी। जैसे भाभी का 5 BHK है तो भैंसू भाभी से कम नहीं है बिल्कुल भी। वो भी कमा रही है, वो भी करोड़ में जो है उसने छापे है, दुनिया भर का ईजी मनी है उसके पास। तो उसने भी जो है 5 BHK भी उसको भी करना था, तो कर लिया।
हाँ, और अभी एक भी कर रही है ताकि चांस ही ना बने उसके इन लॉज को आने का। ये चाहे तो डेल्टा वाले फ्लैट में भी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन डेल्टा वाले शिफ्ट घर में जाना नहीं है, कंटेंट चला जाएगा। हाँ, कंटेंट कैसे मिलेगा वहाँ पे? तो इस वजह से जाना नहीं। और वहाँ पे ये शोर शराबा हल्ला गुल्ला भी अलाउ नहीं है, कंप्लेन हो जाती है तुरंत ही सोसाइटी मीटिंग बैठ जाती है, तो इस वजह से वहाँ जा नहीं सकती। यहाँ पे धजा जल जाता है। मैं ये सोच रही हूँ जितने भी लोग वहाँ पे बचे होंगे बेचारे, कितनी सहन शक्ति उनके अंदर होंगी कि इतना कंटिन्यूसली जो है साल भर इन्हीं के यहाँ पे एक तो रिनोवेशन होता रहता है, घर घर वो जो ग्रिल मशीन चलता है भाई, ये पुरानी जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे अलाउ रहता है। अब तो भाई जो स्पेसिफिक टाइम है उसी के दौरान तुम्हें अपना जो है घर को रिनोवेट कराना है। संडे को तो तुम ये चला भी नहीं सकते हो ग्रिल मशीन, क्योंकि संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है मोस्टली। तो अगर उस दिन भी तुम ये किसी को परेशान करोगे, नेबर्स को, या तो ये सब ऊपर जो रहते हैं उनको परेशान करोगे, सुनाई तो देते हैं ना घर घर, तो अलाउ ही नहीं रहता है। अब इनके यहाँ पे अलाउड है भाई। और इसमें भी ये लोग एक बार कंप्लेन कर रहे थे, जनाब सोचो, अभी जनाब जो एकदम हम्बल हो गए हैं कि पता नहीं कुछ लोग सोसाइटी में होते हैं तो 9 बजे तक काम चल रहा था, तो इस वजह से किसी ने सोसाइटी में कंप्लेन कर दी। मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक इंसान ने अपना घर लिया तो तुम्हारे पास इजी मनी है, किसी किसी की तो पूरी ज़िंदगी की जो है कमाई लगी हुई होती है घर पे, और कोई पूरी ज़िंदगी EMI पे कर रहा होता है, तो इस वजह से वो EMI पे नहीं कर रहे हैं ताकि तुम लोग जो उसको परेशान करते हो दिन रात। मतलब 9 बजे तक आपने कहीं सुना है कि किसी के एक भी घर का जो है ये सब काम चालू रहता है? लिफ्ट पूरी बिजी रहती है, वर्कर्स आते जाते रहते हैं, तो किसी को भी परेशानी होगी ना। उसमें भी ये आदमी को लग रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं, तुम ही बेकार हो। हर साल का है, सब लोगों को एक मीटिंग बिठा के इनको भगा देना चाहिए वहाँ से कि भाई हम परेशान हो गए। गुटके को लगा था कि वो जो है भैंसू को बेवकूफ़ बना लेगा, बाटली में उतारेगा, भैंसू तुमसे बाटली में ना उतरेगी। भैंसू सिर्फ अपना सोचती है। अब देखो भैंसू को अपने इन लॉ से इतनी प्रॉब्लम है, पिज्ज़ा की ये बिल्कुल भी सगी नहीं है। पिज्ज़ा के 6 साल में उसने पिज़्ज़ा के लिए क्या ही किया, लेकिन इन लॉज को ना देना पड़े इस वजह से वो रूम वो पिज़्ज़ा को दे रही है। पिज़्ज़ा के लिए किचन, पिज़्ज़ा को रूम दे रही है ताकि इन लॉज आकर कहीं ना ठहरे। तो हमेशा तो हम बंद करके नहीं रख सकते, इतना बड़ा तो हमारा घर नहीं, 5 BHK, लेकिन इतना बड़ा घर नहीं है अभी भी इसका, बताओ इससे बड़ा कितना ही होगा। हाँ, तो अभी भी इसको छोटा ही लग रहा है। ये औरत कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती जीवन में। पता नहीं, ये बातें करते टाइम गुटके को भी बोलती है अरे अभी तो क्या, अभी तो नहीं, इतने में तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे नहीं लगता उसको भी कभी पॉजिटिव रिव्यू किसी भी चीज़ का देती होगी, बातों का भी। अरे फ्रेंड कितना फ्रेंड, हमारी हालत देखो फ्रेंड, इसी वजह से हो गई, इसी वजह से। गुटका भाई जो है वो पिज्ज़ा को ताना दे रहे थे कि जैसा मेरा कबाड़ जो है इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। अरे तू गोदरेज की जो है लोहे की अलमारी इस्तेमाल करने वाला, तू लायक है जो है वार्डरोब के? तो मेरा अरे भाई साहब, आप पहले 5 जोड़ी में पूरा साल चलाने वाले, अब इसका पर्सनल वार्डरोब है। पिज्ज़ा कौन ताना देगा, आया है बड़ा गुटका किंग। और भैंसू इसको रत्ती भर की भैंसू ना, इसको खाली वही उसको चाहिए रहता है गुटके से, और बाकी तो भैंसू उसका फ़ायदा ही उठा रही है। खाली इसको लॉलीपॉप दे देती है। वो रहता है ना कि एक फ़िश जो होती है उसको फंसाने के लिए कुछ मांस का टुकड़ा डाला जाता है, कुछ डाला जाता है, तो फिश बेचारी जाल में फंस जाती है। तो सेम गुटकू का जो है भैंसू अभी ने भी कर रखा है। वो उसको एक मांस का टुकड़ा देकर, लॉलीपॉप देकर जो है उसको लटका के रखा है। गुटकू को ये भ्रम है कि सब कुछ उसका है। मास्टरमाइंड है वो, मास्टरमाइंड। मुंडी हिला हिला कर सबको बेवकूफ़ बना दिया है ये इतने सालों से। तू क्या ही चीज़ है, मैनिपुलेशन में मास्टरी कर रखी है भैंसू आप ने। लेकिन सही है, ये डिज़र्व ही करता है। ऐसे लालची आदमी ना यही डिज़र्व करते हैं। हर बार जो है औरत ही क्यों भाई ये मैनिपुलेशन का शिकार बने, किसी बार भाई आदमियों के साथ भी होना चाहिए। तो इस मामले में मैं फुल टू भैंसू अभी को सपोर्ट करूँगी। सब मजा करो तुम, तुम्हारे इसी लायक है ये नल्ला घर जमाई। गुटका बहुत जलनखोर है, इसको फूटी आँख ये चीज़ नहीं भरी कि पिज्ज़ा को पर्सनल रूम में लगा। और कभी भी ये पिज्ज़ा और नान की तारीफ आती है ना, तब अपने आप को बीच में लाता, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने क्या करा, तुमने होगा। जैसे ही पिज्ज़ा के रूम की बात है ना, काम से परेशान हो गए, रेस्टोरेंट में काम, यहाँ पे भी काम, वहाँ पे भी काम। अरे नल्ले, बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, ईजी मनी मिल रहा है, वो उसमें स्पेंड कर रहे हो, तो इस चीज़ से क्या परेशानी? तो कौन सा दिहाड़ी पे जाकर जो है पैसे इकट्ठे किए और अब जो है वो काम करवा रहा है। अब जाके फैमिली के कंफर्ट की याद आई, जब जो है बेचारी का डाउनफॉल शुरू हो गया, व्यूज़ कम हो गए हैं। इतने सालों से फैमिली के कंफर्ट की याद नहीं आई थी। हाँ, फैमिली के कंफर्ट तब कहाँ पे था, जहाँ पे जब जो है वो 2 BHK में
इतना पूरा पसारा एक रूम में भरा रहता और एक रूम में सारे लोग एडजस्ट करते थे। मतलब बाजा खलाती थी, पेटी खलाती थी, अम्मा द डॉल, शर्मिली। 1 BHK में हर कोई जो है भाई एडजस्ट करता था। ट्रेन की पटरी पे जैसे सोते हैं ना उस तरीके से सोते थे। इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका हुआ करता था। तब तो तूने 3 BHK लेकर एक में जिम रूम बना दिया, एक में जो है रेडी होने का बना दिया और एक में तूने बेड डाल दिया। तब क्यों नहीं ऑफर किया फैमिली वालों को? तभी भी तो परेशानी हो ही रही थी। अब अचानक से महानता की मूर्त बन रही है कि सब जो है बड़ी फैमिली है तो सबका सोच के ये सब करना पड़ता है। तब क्यों नहीं सोचा था? तब पिज्जा तो तभी भी तुम्हारी नौकरानी थी। तो तब तो तेरे अंदर ये नहीं आया था कि चलो पिज्जा को एक रूम दे दूं। हैदर का रूम है लेकिन पिज्जा का रूम नहीं मिलेगा। फिर रूहान का जो है इंस्टाग्राम है लेकिन रिहान का नहीं ओपन होगा जब तक वो 12th पास नहीं करेगा। मतलब अजीब ही ये दोनों भाई बहन। और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे है। तुम्हारे बच्चे जैसे होते ना तो पिज्जा का भी रूम होता था। हैदर का जैसे है ना बचपन से वैसे ही। अगर रू बेबी की तरह रिहान भी उसका बेटा होता ना तो जैसे उसका इंस्टाग्राम ओपन कर दिया ना इतनी छोटी एज से। नान भी जब छोटा था ना तब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करवा देते थे ये लोग। तो कुछ भी नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें मत किया। अम्मा से पूरा भाड़ा वसूला जा रहा है वहाँ पे स्टे करने का। एक है पक्का पता का और है का ने मकल को बेड का दरवाजा है बता सेट बेड निकाल दिया। तब यहाँ आ गए बाथरूम पे बस जा रहे थे मोके चीकू दे मोके पाव भाव जी दे। तो अम्मा कहता अल्लाह तो दे दे एक और दे दे एक और दे दे एक और दे दे। हमारी नाती बहुत अच्छी है। नाती कितनी सुंदर लागे कितनी। अब भैंसू भले हो वेल मछली लग रही हो लेकिन वही टाटू तकारी तो करनी ही है। कितनी सुंदर लगे अल्लाह कितनी प्यारी लगे कितनी प्यारी लगे। मैं हैदर इधर आता हैदर इधर आ जा। अम्मा द डॉल का तुम बिहेवियर देखते हो। पिज्जा को लिफ्ट में कैसे वो जो है एकदम उससे रूठ गई थी क्योंकि पिज्जा थोड़ी पाव भाजी खिलाती, पिज्जा थोड़ी चीकू देती है। पिज्जा भी कुछ कम नहीं है। अम्मा को 5,000 रुपये ऑफर करी थी, ले लो अम्मा 5,000 रुपये मिलेंगे आपको। तो फिर अम्मा तो दिखाएगी ना। अम्मा को ऑन कैमरा जो है वो ग्रीडी साबित करने पे तुली हुई थी पिज्जा। तो फिर अम्मा तो ऐसे मुंह बनाएगी ना बुढ़िया बोलने पर। सोचो 95 ईयर ओल्ड लेडी को बुढ़िया बोलने पर गुस्सा आ रहा था। एक से बढ़ के एक नमूने हैं भाई इनके खानदान में। तो अम्मा जो है जैसे ही उसके ऊपर कैमरा आता तुरंत ही लाइट कैमरा एक्शन रेडी ही रहती है एक्टिंग करने के लिए, दुआ देने के लिए और तारीफ करने के लिए। 7 BHK फ्लैट है, रेस्टोरेंट है, गाड़ी है, सब कुछ है, दुनिया भर का पैसा है लेकिन फिर मिडिल क्लास दिखना है। महंगे वाले पर्दे मत दिखाएगा, थोड़े सस्ते दिखाएगा। बजट नहीं है फ्रेंड्स, बजट नहीं है। अबे उबले हुए गेंडे झूठे, बजट नहीं है तुम्हारा तो ये घर लेने का बजट कहाँ से आ रहा है? रेस्टोरेंट का रिनोवेशन कराने का, 2 चीज़ें 2 जगह पे एक साथ रिनोवेशन कराने का इतना सारा बजट कैसे बन जाता है? पर्दों में बजट नहीं है, महंगे मत दिखाना। अच्छा पहले जो है बेटी खला से सलाह मांगती है कि बेटी खला ने अपने मोहताह में घर बनाया तो उनको नॉलेज है। और फिर बेटी खला से जब पूछा कि कितने पंखे लगे तो कहते 2 लगवा दो। तो कहते इतनी सी जगह में 2। फिर वो उससे पूछने जा रही है। मतलब तो तुम्हें बेटी खला से सुझाव चाहिए क्यों जब तुम्हें लेना नहीं है, जब तुम्हें उनकी इंसल्ट करनी है तो हाँ तो सुझाव मांगना क्यों है? फ्रेंड्स वो तो उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि उनका घर मोहताह में है, ये हमारा घर है। अच्छा मदर्स डे था तो अम्मी के लिए जो है राना फैशन वालों ने सूट भेजा था, भैंसुआ आपी ने नहीं लिया था। भैंसुआ आपी जो है उसने इस बार अम्मी की कुछ भी स्पेशल फील नहीं करा है। हमें जो है भगा दिया तो हम क्यों स्पेशल फील करा है? भाई की ज़्यादा वजह सगी है, हमारी सगी नहीं है। फ्रेंड्स जब भाई चला जाता था तो मूंग दाल का हलवा भी हमें नहीं खिलाती थी बना के। अम्मी हमसे ज़्यादा भाई से प्यार करती है फ्रेंड्स, तो इस वजह से अब अम्मी को जो है हमने टाटू बोल दिया। अब हम उनको स्पेशल फील नहीं कराएंगे। वापस से मिडिल क्लास बनने की नाकाम कोशिश। फ्रेंड्स हमारा बहुत लॉस हो रहा है, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए हमें रेस्टोरेंट वापस ओपन करना ही पड़ेगा। अरे रेस्टोरेंट में गिन चुन के जो है दिन में 4 कस्टमर आते होंगे, 4 भी नहीं आते होंगे। मतलब 2-4 कस्टमर आते हैं, उसमें क्या तुम्हारा लॉस हो जा रहा है? वो तुमने रेस्टोरेंट किस पर्पज से रखा है तुम्हें अच्छे से पता है। जैसे वो बल्ब प्रोडक्शन ओपन किया गया था वैसे वो रेस्टोरेंट ओपन किया गया है। घाटे में ही है, कोई इतना मुनाफा है नहीं तुम्हें उस रेस्टोरेंट से, लेकिन बस वही दिखाना है कि फ्रेंड्स हम मिडिल क्लास है, आप लोगों की तरह हमारा भी जो है नुकसान हो रहा है फ्रेंड्स, तो इस वजह से हमें तुरंत ही अपना जो है रेस्टोरेंट ओपन करना पड़ेगा। भाई कौवा भी नहीं जाता वहाँ पे चरक करने के लिए, रेस्टोरेंट की वजह से नुकसान हो रहा है। आई बड़ी मुटल्ली। अच्छा पेटी खाला जो है अब मुंह तोड़ जवाब देना सीख गई है। जैसे ये बोलने गई कि हमें रील में वॉइस ओवर करना है तो हम जो है बाहर बोलने गए कि जो है शोर मत करना, तो पेटी कहता 4 लोग हैं तो शोर तो होगा ही, हम चुपचाप थोड़े में उठाएंगे। पेटी खाला भी लाइक अब मैं ना झेलूंगी, अब मुझे पता चल गया है कि तेरा कंटेंट जो है मेन मैं हूँ और मेरे दोनों बच्चे हैं, तो हमारे बिना तेरा गुजारा हो नहीं पाएगा। अब हम जो लिबुर लुबुर पेटी खाला नहीं रहे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। पेटी खाला अच्छे मुंह तोड़ जवाब दे रही है आजकल, ये मैं देख रही हूँ। एक बात बताओ, भैंसुआ आपी ने आज बताया और मदर डोल ने भी कि पेटी खाला जो है स्कूल जाती थी, अब स्कूल गई थी तो उसका एडमिशन हुआ होगा तो वहाँ पे उसकी जो है बर्थ डेट भी होगी, मांगी गई होगी, है ना। तो स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में तो बर्थ डेट होती है, तो कैसे पेटी खाला की बर्थ डेट इनको नहीं पता है? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है।
तो पेटी खाला जो है शायद से वो दूसरी या तीसरी कक्षा में उसने अपना जो है स्कूल छोड़ दिया होगा और फिर शायद से स्कूल से अपना लिविंग सर्टिफिकेट लाई भी नहीं हो। लेकिन इतनी बेवकूफ़ है नहीं वो कि उनको ये ना पता हो कि उनकी जन्म तारीख है क्या। अच्छा, इनका ये ऑब्सेशन मुझे समझ नहीं आता है। अंकल इब्राहिम को शायद से भाई के यहाँ पे एंट्री बैन हो गई है इसकी, तो अंकल इब्राहिम को ये धूल मिट्टी वाले रूम में बुलाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन भैंसो आपी का जब आप बनती नहीं है ना भाई भाभी से, तब ये पर्पसली अपने पापा को बुलाती रहती है कि पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, इसी बहाने अम्मी भी आ जाएंगे, हमसे रूठी हुई है, पापा आप ही बोलो ना, अम्मी ने हमारी एंट्री बैन कराती है ना, भाई भाभी के जो है वहाँ कबूतर खाने में जा सकते हैं ना अम्मी के यहाँ पे, पापा आप ही समझाओ अम्मी को, आपकी बात समझ जाए पापा शायद। मतलब ये गुटका जो है एकदम जनाब बनने की कोशिश कर रहा है, आराम से लाटो आप, अभी मैं जिम से आ रहा है, तू ना भी है तो उनका क्या जाएगा। हाँ, क्या ही पागल आदमी है ये गुटका किंग, अपने आप को जनाब समझने लग गया है। हालांकि जनाब खुद भी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन गुटका किंग को जैसे भैंसू मैडम को कॉपी करती है वैसे गुटका जो है जनाब को कॉपी करता है। जनाब जिम जाते थे तो गुटका भी जिम ज्वाइन करेगा। जनाब जो है उनके पास बढ़िया सी गाड़ी है तो गुटके को भी चाहिए। जनाब जो है सिल्वर का वो चेन पहनते हैं तो गुटका भी सिल्वर का चेन पहनेगा। जनाब अपने पापा का ध्यान रखता तो कहता है मैं भी अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखता हूँ, ये वो, तो सारा हर एक चीज़ में इसको जनाब को कॉपी करना है। नल्ले को नल्लेपंथी में भी किया है हालांकि। अच्छा, ये गुजरात और राजस्थान की मैच थी तो कहता आप किसका सपोर्ट करेगा, राजस्थान को गुजरात को? भाई मैं तो देखो आरसीबी का हूँ, पहले कोलकाता था लेकिन अब आरसीबी का हो गया हूँ, मुझे आरसीबी बहुत पसंद है। अगर भैंसो आपी क्रिकेट देखा भी होता तो भी वो राजस्थान को सपोर्ट करती है। हालांकि हम खुद भी हम राजस्थान को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं गुटका भाई। ये गुजरात राजस्थान, राजस्थानी लोग गुजरातियों को बहुत पसंद करते हैं, गुजराती राजस्थानियों को बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें ये कोई आग लगाने वाला काम करो मत, पहली बात तो ये। अच्छा, मैंने बोला था ना ये लोकल किसी कॉलेज में एडमिशन इसको कराना होगा, तो ऑफ कैमरा इनका आपस में डिस्कशन हो गया था और डिस्कस कर भी लिया और डिसाइड भी हो चुका है। लेकिन ये जो है पिज्ज़ा पे भैंसो आपी जो है ना अपने आप को वो नहीं दिखाएगी कि भाई उसने मना कर दिया। पिज्ज़ा से दूर कैसे जाओगी, पिज्ज़ा इतना दूर एसएनडीटी या जो है वहाँ तक कैसे जाओगी, तो इससे अच्छा जो है तुम यहीं पे मतलब कर लो आपस में, मीरा रोड के किसी कॉलेज में या तो दहीसर के जो है ठाकुर कॉलेज में कर लो पिज्ज़ा, तो उससे आगे हम नहीं जाने दे सकते, हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। तो इस वजह से पिज्ज़ा जो है उसने ये बोल दिया अरे मैं इतनी दूर कैसे जा पाऊंगी, इतना मैं कैसे कर पाऊंगी, अरे क्यों नहीं कर पाऊंगी, मोटी हो गई है क्या, तुझे सिर्फ पोटी साफ करना ही जो है आता है और डायपर बदलना है, उसके अलावा तो उसे कुछ करना है नहीं जिंदगी में। मतलब ये पिज्ज़ा से तो मैंने गिव अप ही कर दिया। ये खुद भी मतलब आलसी है, महा आलसी है, इसको कुछ करना है नहीं, इसको भी भैंसों की तरह सब बैठे बैठे चाहिए। इसी वजह से तो इसका ऐसा हाल हो गया है। सोचो, जो अपने शरीर का जो लड़की ध्यान नहीं रख सकती ना, वो कुछ नहीं कर सकती जीवन में इस उम्र में। मतलब इस उम्र में तो कुंवारी लड़की जो होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा अपना लुक मैटर करता है। तो जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती वो क्या ही खाक करेगी कुछ जिंदगी में। और देखो, चबी होना अलग होता है, चबी और ये जब चर्बी के थर लग जाए ना, मतलब वो बहुत आलसी इंसान है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, जिसका जैसा इसके साथ हुआ है। बाकी बहुत लोग मोटे होते हैं लेकिन वो चबी होते हैं, इतना थर नहीं जम जाता किसी को भी। कहती है कि मैं सुबह से जाकर शाम तक नहीं जाऊंगी, मैं जो है मैं पूरा दिन, क्योंकि कॉलेज में ही जाता है। अरे तो पढ़ाई लिखाई करनी है तो पूरा दिन तो जाएगा ही ना, स्कूल में भी जाता था तो उसमें क्या हो गया। और सुबह से लेकर शाम तक कौन सा कॉलेज ओपन रहता है, ये मैंने नहीं देखा कहीं पे कि सुबह से लेकर स्कूल है क्या तो सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। बेवकूफ़ों की बच्चियाँ। अच्छा, अम्मी जो है अपने शौहर से मिलने के लिए, और मैंने बोला था ना कि सूट दे दो, सुटारा बीबी को आ जाएगी दौड़ते दौड़ते, कुत्ते को हड्डी और सुटारा बेगम को सूट दे दो, आ जाते सूंघते सूंघते। तो सूंघ लिया होगा सुटारा बेगम ने, और देखो कितनी ज़्यादा ऑकवर्डनेस थी दोनों माँ बेटी के बीच में। अब ये बताएगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ऑकवर्डनेस तो बहुत ज़्यादा थी। कुछ तो हुआ है और बहुत तगड़ा कलेश हुआ है। इस वजह से डिनर पे भी जो है जनाब मैडम, जो मैडम ने होस्ट किया था ताज में, वहाँ पे भैंसू गुट का कोई नहीं गया था। कलेश तो तगड़ा हुआ है भाई। भैंसू बताएगी नहीं, ये बात अलग है। भैंस ऐसे तो होता रहता है, ये है वो है, अम्मी से मोहब्बत है, ये नहीं वो नहीं। इस बार अम्मी को जो है मदर्स डे के दिन जो है स्पेशल फील नहीं कराया। पिज्ज़ा ने भैंसू आपी के लिए पोस्ट शेयर करी थी, फिर जो है पिज्ज़ा को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी, तो मैडम का फोटो डाल दिया, उसकी अम्मी का डाल दिया, फिर बाजा खाला का डाल दिया, अपनी माँ का डाल दिया, फिर सुटारा अम्मी का डाल दिया, सबका फिर फोटो जो है शेयर किया। जब बहुत ज़्यादा भर भर के गालियाँ पड़ने लग गई तब तो पिज्ज़ा तो भैंसू की परछाई है, उससे खैर क्या ही उम्मीद करना कुछ। और उसे सब कुछ पता है। अब मुझे ये समझ आ गया कि वो कमेंट्स भी पढ़ती है और उसे सब पता है कि लोग क्या सोचते हैं, तो उसको ना हमदर्दी देने की या हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। वो बहुत चंटे, उससे भी सारे कमेंट्स पढ़ने आते हैं। और अब तो भाई उसका खुद का इंस्टा प्रोफाइल जब उसके मोबाइल में लॉगिन होता है तो वो पढ़ती ही होगी सारे कमेंट्स कि भैंसू जो है तुझे भाई इस्तेमाल तेरा हो रहा है, ये वो सब उसे पता है। लेकिन उसे मज़ा आ रहा है इस्तेमाल होकर, तो होने दो, भड़ में जाए, हमको क्या करना है।
अच्छा, अम्मी के साथ जो है उसको ज़्यादा बातचीत ना करनी पड़े इसलिए जिम का बहाना बनाकर निकल गई। फ्रेंड्स हमें जिम जाना है इसलिए जो हम निकल रहे हैं, पापा यहाँ पे बैठेंगे अम्मी के साथ, तो फ्रेंड्स अब हम जिम जा रहे हैं। और जिम में वही वाली एक्सरसाइज कार्टून लगती है पूरी, बड़े बड़े 5-5 मण के ढेके ऐसे कर करती है जब एक्सरसाइज करती है तब। अच्छा, भैंसो आपी जो है उसको हमेशा ये रहता है कि छोटी छोटी बातें स्पेशल फील करा ये सब कर। फ्रेंड्स अनप्लान डेट थी जो है हमारे गुटकों के साथ, अरे गुटकों के साथ डेट थी तो जो कृष्णा को और पिज्ज़ा को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, और कृष्णा और पिज्ज़ा शायद से सेम ऑटो में आए इनका भी सही चल रहा है। कल को कृष्णा भी मैडम की तरह बिहेव करने लग जाए तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। उसके बाद जो ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया गुटका, 2 खोड़ी का गुटका जो कि बीवी के पैसों पे पलता है घर जमाई, वो ज्ञान देने लग जाता है जीवन से रिलेटेड कि फ्रेंड देखो हम भी, मैं तो खैर अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलता भी नहीं क्योंकि तू इन्फ्लुएंसर है भी नहीं ना, और तू अगर इन्फ्लुएंसर होता तो तू इन्फ्लुएंस क्या करता था बाकियों को, घर जमाई बनना, हाँ, बीवी की कमाई पे पलना, हाँ, कुछ अपने दम पे ना करना, ये तुम सिखाता था, गुटखा खाना क्या सिखाता तो अगर जो इन्फ्लुएंसर होता तो, हाँ। और तेरी बीवी कैसी इन्फ्लुएंसर है ये मुझे किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर की लेजी औरत, नाशुक्री, अपने अपनों की भी सगी नहीं है, हमेशा अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती रहती है। ज्ञान देना आता है, ज्ञान पेलने का अलावा कुछ नहीं आता है उसको, ऐसी इन्फ्लुएंसर है वो। हाँ, अननेसेसरी खर्चा करना, शॉपिंग करना, तो सबसे ज़्यादा तो भाई ये जो दिखावा करती है तो तेरी बीवी ही करती रहती है, अननेसेसरी शॉपिंग हर दूसरे दिन। सेलिब्रेशन के नाम पे हर कुछ दिनों बाद जो है केक कटिंग होती है, तो ये ज़्यादा दिखावा, फालतू का खर्चा, ये सारी चीज़ों के लिए तेरी बीवी ही इन्फ्लुएंस करती है। छोटी छोटी बातें वो रूठ जाती है जब तू स्पेशल नहीं फील कराता तो ये इन्फ्लुएंस जो है तू बाकियों को ब्लेम कर रहा है ना कि 2% ही अच्छा है बाकी ऐसा, तो उसमें तेरी बीवी सबसे पहले आती है, अव्वल दर्जे पे तेरी बीवी आएगी, फर्स्ट रैंक पे। हाँ, ज्ञान दे रहा है, बताओ इस दो गुटके से ज्ञान लेना ही बाकी रह गया अब जिंदगी में। जिसने कुछ नहीं उखाड़ा वो ज्ञान दे रहा है कि फ्रेंड यह मत करो वो मत करो। अरे सबसे पहले मतलब वो होता है ना कि भाई सबसे पहले पत्थर वो मारेगा जिसने पाप करियो ना कोई, तो तेरे बाजू में सबसे बड़ी पापिन बैठी हुई है, ये सब करने वाली तेरी बीवी ही है, इन्फ्लुएंस करने वाली लोगों को। अच्छा, खुद ज्ञान पेल रहा था, उसके बाद भैंसू ही इससे जो है नाराज हो गई क्योंकि गुटके ने स्पेशल फील नहीं करा है। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी हो गई, सोचो तो सही। गुटके ने ज्ञान पेला जो है 10 मिनट, बहन देखिए मैं यह कहता हूँ कि देखो इंस्टाग्राम पे सब देखकर आप ये मत करो कि स्पेशल फील नहीं करा, ये नहीं करा। सबसे पहले तो उस मोटकी को समझा, और तू लुखे तू ज्ञान देगा। अब तू है कौन ज्ञान देने वाला? मैं या कहता तू कोई प्रधानमंत्री है क्या हमारे देश का जो तेरी बात सुनेंगे? वैसे प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात करी आज कि भाई अननेसेसरी गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, फिर जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर वर्क फ्रॉम होम, और जितनी भी उन्होंने आज बातें करी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो चलो उनकी बातें तो अमल कर भी ले हम। तू कौन है बे जो तेरी बातों को हम सुने? और ये तूने कैसे अज्यूम कर लिया कि जो सुट्टा फूक रहा था उसकी ज़िंदगी में सिर्फ ये प्यार से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगी, वही स्ट्रेस हो गए? भाई सब तेरी तरह सब यही नहीं होते कि ज़िंदगी में खाली बीवी है, काम, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का इंसान को स्ट्रेस हो सकता है। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी हो सकता है। वो भाई कोई अगर स्ट्रेस में है तो वो बस वो प्यार ही हो गया उसको, या उसके बीवी नाराज़ है या गर्लफ्रेंड नाराज़ है, ये थोड़ी होता है। ये सब चीज़ों को छोड़कर भी एक इंसान की ज़िंदगी में बाकी रिश्ते होते हैं, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता होगा ना, तुम्हें सब यही आता है खाली घर जमाई बनना और बीवी बीवी बीवी। क्योंकि अब घर जमाई बनोगे तो फिर भाई मुफ्त में सब मिल रहा है, तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, हर एक चीज़ की कीमत होती है, तो चुकानी पड़ती है, गुलाम बनकर झेलने पड़ते हैं टेंट्रम्स। तो गुटके को लगता है कि कोई अगर जो है उदास है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी में जो है उसकी बीवी नाराज़ है या तो उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ है। अबे लुखे, तेरी तरह हर कोई नहीं होता है, धोबी के कुत्ते जैसे हाल सबका। मुझे लग रहा था ये बाकियों को एड्रेस करके मोटल्ली को ही सुना रहा था कि इसके फ्रेंड ने यह दिया उसका यह दिया, तो सबके मन में ऐसा होता है ना, तो ऐसा प्लीज बचे इंसान का जो असली सुकून जो उसके घर में। अबे जा तू गंदे दांत वाले, झापड़ लगाने का मन कर रहा है मतलब इसकी क्या होगा? तो ये ज्ञान दे रहा है। अबे तूने क्या उखाड़ा है जो तेरी बात कोई सुनेगा गधे? और तू तेरी बीवी को पहले बोल अमल करे। कुछ मिनटों बाद ही जो है वो मुंह फुगा के बैठ गई है क्योंकि स्पेशल फील नहीं करा है गुटके ने मदर्स डे के दिन। अब बताओ, गुटके ने एक बार भी खुद की माँ को मदर्स डे विश नहीं करा, खुद की सास को नहीं मदर्स डे विश करा, हमारे अम्मी हमारी है वो उसको नहीं करा। भैंसों को जो है उसको स्पेशल फील। गुटका तेरा बेटा है क्या जो मदर्स डे के दिन तुझे स्पेशल फील कराएगा? पिज्ज़ा तेरी बेटी है जो उसने स्पेशल फील कराया? तुझे पिज्ज़ा को ये बोलना चाहिए था कि अपनी माँ को स्पेशल फील कराओ। मतलब पिज्ज़ा और नान जो है कुछ भी है, कोई सा भी दिन है तो भैंसों को स्पेशल फील कराना इस गेंडी को, वरना ये मुंह फुगाल देगी, वरना ताने देगी। तुम लोगों ने बनाया क्या? वो क्यों बनाएंगे? उसकी ज़िंदगी कुछ है नहीं क्या? बनवाया कुक से बनवाया भाई,
मतलब क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड ये मोटी औरत है। बच्चा पैदा करके तूने एहसान कर दिया है। 150 करोड़ है और ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, कोई एहसान नहीं किया किसी पे बच्चा पैदा करके, ना ही पिज्जा नान पे किया है। तेरा बच्चा तेरा वो स्पेशल फील करा तूने अपनी भाभी को कराया था मदर्स डे पे स्पेशल फील? कभी नहीं ना, उन जिनकी बदौलत आज तू है। लेकिन इस भैंसों को सारे लोग जो है मिलके स्पेशल फील कराओ भाई, वरना मुंह फुगा के बैठ जाएगी। और क्या ये झूठी औरत बोल रही थी कि हमें कुछ नहीं अच्छा लगता ये सब करना, तो मुंह क्यों फुगा लिया था? और फिर एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं था, हमें ऐसा पता नहीं क्यों नहीं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड्स। अरे तुझे ना मिर्ची लग जाती है जब तुझे कोई स्पेशल फील ना करा, ये हकीकत है भैंसू। तुझे ये चाहिए रहता है कि बस सब तेरे पैर धोकर पिए, तेरा बस चले तो तू पिज्जा और गुटके से जो है ना अपनी वो पिछवाड़ा भी साफ करवाए कि हमारा पिछवाड़ा साफ कर दो तुम दोनों, तुम्हारी यही औकात है। तो इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली औरत है ये भैंसुआपी। अच्छा पिज्ज़ा लेकर आई, पिज्ज़ा ने स्पेशल फील कराया मदर्स डे के दिन। पिज्ज़ा तो उस स्पाइनलेस लड़की है और सब मतलब सारे ही दोष, इनके किसी कोई तारीफ करने लायक है नहीं। हाँ, और गुटका बोला देखो देखो तो मैं स्पेशल फील कर रहा है तुम्हारे लिए लेके आया ये वो इसने पिज्ज़ा से ज़बरदस्ती, मतलब गुटके नल्ले, तेरा बच्चा तेरी भी है तो तुझे स्पेशल फील कराना चाहिए ना। तू उस पर पिज्ज़ा और नान को क्यों हर जगह घसेटता है कि पिज्ज़ा यह सब करना है? पिज्ज़ा का यही काम रह गया क्या ज़िंदगी में? हालांकि डायपर बदलने से तो अच्छा ही है, पोटी साफ करने से तो अच्छा ही है। अच्छा बनवाया लेकिन किससे बनवाया है? पेटी खाला से, अपनी माँ से बनवाया है ये मोटल्ली पिज़्ज़ा ने। हाँ, पेटी खाला को कुछ सरप्राइज़ देना चाहिए था, उनके लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन इस जो है वुमेन चाइल्ड मोटल्ली के लिए अपनी माँ से बनाया तो शर्मिली से बनाया। लेकिन ये लोग खुल के इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि फिर भैंसों को गालियाँ पड़ती थी कि भाई मदर्स डे है, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था। लेकिन भैंसुआपी और पिज्ज़ा जो है ना इक्वली चालाक है अभी, और पिज्ज़ा के अंदर भी बहुत चालाकी। बनवाया है लेकिन किससे बनवाया है ये तो बताओ, शर्मिली आंटी से या तुम्हारी खुद की मम्मी? आइकिया में नान को लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी भाई साहब? भैंसुआपी को जो है जनाब को दिखाना रहता है और नान जाए तो तुम तो नान आजकल देख रहे हो कि बहुत ये सब कर रहे हो, बहुत तुम्हारे अंदर जो है चालाकी आ गई है, नान ये ताना दे देती है तो नान को जाना ही पड़ेगा। और भैंसू ने गुटके के साथ जो है लड़ाई कर ली थी कि अब बच्चा हो गया तब से तुम बदल गए हो, तुम हमें स्पेशल फील नहीं कराते। और फिर बोलती हमें कुछ वो नहीं रहता फ्रेंड्स, हमें ये नहीं होता, हमें जो छोटी छोटी चीज़ें उससे खुशी मिलती है फ्रेंड्स, हमें ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर भाई कोई से स्पेशल फील ना कराए तो अपना जो है ये बड़े से कद्दू जैसे गुब्बारे जैसा मुंह जो है वो फुगा लेगी। अब बताओ, इन सबको ही पता है कि स्पेशल फील नहीं कराएंगे तो भाई ये फील्डिंग सेट कर देगी, तो ज़बरदस्ती का कराना पड़ता। फिर अगर कराए तो इसकी क्या ज़रूरत थी? इसका बस चले तो भाई ये अपने हर दिन को सेलिब्रेट करवाए कि आज जो है मेरे 36 साल और 21वां दिन है पूरा, आज सेलिब्रेट करो, आज 22वां है, तो हर दिन को ये सेलिब्रेट करो, हर दिन ये केक कटिंग करे। इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये मोटल्ली। फ्रेंड्स जितनी भी सारी माएँ देख रही है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप सब अल्लाह जो है आपको सलामत रखे। अरे पहले तो अपनी माँ की सगी हो जाना, बाद में बाकियों की माँ की सगी हो जाना। आई बड़ी खुद की माँ से बनती नहीं, शेड़ करती रहती है, बाकियों की माँ को मदर्स डे विश करेगी। और इस गधी के मदर्स डे विश आपने सुनी थी कि जिस भी लड़कियों का जो है माँ गुजर गई है आप दिल छोटा मत करना, एक ना एक दिन जरूर आपको आपकी मुलाकात होगी। मतलब उनको सीधा ऊपर पहुंचाने की जो है इसकी वो प्लानिंग चल रही है कि तुम सब चल बसोगी तब अपनी माँ से मिल लियो। बुद्धि नो चाटो भी नतिया चोकरी ने अंतर गधेड़ी। छोड़ो मैं क्या कर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ओके टाटा फ्रेंड्स, लव यू। घबराहट हो रही है, व्यूज डाउन हो गए फ्रेंड्स, हम तो भाई भाभी से डिफरेंट है। हाँ, हम 3 घर संभालते हैं, हमारा ये हाल मत करो फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट, हमें गालियाँ दे दो, मोटी बोल दो, कुछ भी बोल दो, जाहिल बोल दो, गवार बोल दो, लेकिन फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग देखना बंद मत करो। क्राई हो रहा है ऐसे, ये बात तो फायर नहीं है फ्रेंड्स। अब तो कमेंट भी नहीं डिलीट करते हैं, क्यों हमें छोड़ के जा रहे हो? आपने प्रॉमिस किया था कि आप सब लोग मेरे साथ दोगे, तो आप लोग क्यों भाग गए फ्रेंड्स? क्राई हो रहा है, प्लीज हार्ट ब्रोकन with गुटका किंग, पिज्जा नैनी, पेटी दासी, अम्मा तो डॉल बैठा with others। अम्मी तो हमारे साथ भी नहीं है, वरना उनका भी नाम जोड़ देते हैं। दिस इज नॉट फेयर फ्रेंड्स।